पास राम रसायन है, हनुमान जी के पास राम जी की भक्ति है। मेरे पागलो, संगति हम जैसी करेंगे प्रभाव भी वैसा ही होगा। तुम एक बीड़ी वाले के पास बैठने लगना, 2-4 दिन धुआं सूंघोगे, 4-5 दिन बाद अपने आप बीड़ी की टुकड़ियां पीने लगोगे। हाँ, पहले दिन बैठोगे धुआं बेकार लगे, अरे यार वहीं चलो, एक तरफ चलो। लेकिन जब 2-4 दिन पियोगे, बगल में पीने वाला बैठा होगा, फिर सूंघने लगो, फिर धीरे से कहोगे ले आओ थोड़ा, और पियोगे। तो पहले तो बेकार लगेगी, फिर 2-4 दिन में देव बीड़ी हो तो देव। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमने तो कथाओं में देखा है, हमने तो गांव की भी कथाएं की, हमने गांव की कथा में देखा, सब गांव से श्रोता सुनने आते थे। एक हमारी कथा में श्रोता आया, बगल वाले को धक्का दे क्या बात है, क्यों धक्का दे रहे हैं? माचिस है। माचिस क्यों? बीड़ी तो है पर माचिस नहीं है। तो हमने कथा से ही कहा ठटरी के बारे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम कथा पीने आए हो कि बीड़ी पीने आए हो? हैं? एक और आदमी हमें बड़ा विचित्र मिला, बोला गुरुजी अब आप बीड़ी की बात ना करो, हम बीड़ी नहीं छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, खाना छोड़ सकते, बीड़ी नहीं छोड़ सकते। हम कहा क्यों नहीं छोड़ सकते? बोले गुरुजी अगर हम बीड़ी ना पिए तो पेट साफ नहीं होता। अरे हम कहा क्या मूर्खता वाली बात है, बड़े पागल आदमी हो। बाद में पता लगा कि वो भी मेरठ का ही था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो हमने कहा भाई तुम बीड़ी पीने आए हो तो कथा पीने आए हो? मेरे पागलो, संगत का बड़ा असर होता है। जैसी संगत में रहोगे वैसे ही तुम्हारी जीवन की रंगत हो जाएगी। संगत का बड़ा प्रभाव। हनुमान जी की संगत करोगे तो अपने आप राम जी की भक्ति हृदय में आने लगेगी। हनुमान जी के चरित्र सुनोगे तो राम जी की भक्ति हृदय में आने लगेगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। संगत का सबसे ज्यादा असर अपनी पूरी जिंदगी पर भैया पड़ता है, बुरा ना मानना। संगत के प्रभाव के कारण ही कथा याद आई। एक गोबर का कीड़ा था, गोबर में रहता, सदा गोबर की अंदर रहकर जब गोबर सूख जाता तो उसी में अपना बिल बना करके जीवन जीता। एक दिन उस गोबर के कीड़े की मित्रता भौरा से हो गई, भंवर से। तो मित्र भंवर ने कहा भाई मित्र, तुम दिन न रात गोबर में ही पड़े रहते हो, कभी घूमने चलो, संसार बड़ा सुंदर है। हम तो अच्छे अच्छे बाग में जाते हैं, बढ़िया खुशबू आती, रात रानी की खुशबू आती, गेंदा की खुशबू आती, गुलाब की खुशबू आती। तुम कहाँ यहाँ गोबर में पड़े रहते हो, दुर्गंध में पड़े रहते हो, चलो। तो गुरु के कीड़े ने, गोबर के कीड़े ने कहा ठीक है चलो भैया। पीठ पे बैठा लिया भौरे ने, बाग में ले गया भंवर, बढ़िया बढ़िया फूलों पर घुमाया, बढ़िया बढ़िया बाग के अच्छे अच्छे सुगंधित वृक्षों पर बैठाया। शाम हो गई मित्र, आज शाम हो गई, कल सुबह हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। एक काम करो, हम बगल वाले फूल में बैठे हैं, रात हो जाएगी, थोड़ा फूल मुरझा जाएगा और तुम इसी में बैठे रहना। जो आज्ञा मित्र। बेचारा फूल में बैठ गया, भौरा गया बगल के फूल में बैठ गया। रात हुई, रात को पुजारी जी आए, 3 बजे के लगभग। शंकर जी का मंदिर था, फूल तोड़ ले गए और फूलों में उस फूल को भी तोड़ के ले गए जिसमें गोबर का कीड़ा बैठा हुआ था। शंकर जी को जल चढ़ाया, शंकर जी के ऊपर पुष्प चढ़ा दिया। रात का समय देख नहीं पाए, तब तक उजेला हुआ, सूर्य का प्रकाश जागा तो भंवर भी जागा। और जैसे ही भंवर जागा तो सोचा अब तो सूर्योदय हो गया है, हमारा मित्र वहां भूखा प्यासा बैठा होगा, उसके घर भेज देते हैं, झंझट खत्म, जाते हैं। लेकिन जैसे ही भंवर आया तो देखा अरे यहां तो फूल ही नहीं, कोई तोड़ ले गया। कहां गया मित्र? जगह जगह खोजा, नीचे तो नहीं गिर गया, बगल में खोजा, अगल बगल के बाग में खोजा, कहीं मित्र नहीं दिखाई पड़ा तो रोने लगा। पर सोचा कहां गया होगा।
अरे पुजारी जी रोज तोड़ करके हमें मंदिर ले जाते थे, हम वहीं से उड़ जाते थे, लगता है मंदिर में होंगे। लेकिन तब तक दोपहर हो गई। पुजारी जी ने सब फूल बटोरे, शंकर जी के ऊपर वाला भी फूल बटोरा जिसमें वो गोबर का कीड़ा था, जाकर के बहते हुए जल में बहा दिया। देखा मंदिर में कोई फूल ही नहीं है, सफाई हो गई है। अब कहाँ गया होगा? लगता है नदी में गया होगा। भागा भागा भंवर नदी में गया। वो गोबर का कीड़ा फूल के ऊपर बैठा बैठा धारा में बहता चला जा रहा था। भौरा भागा भागा गया, अरे मित्र रुको 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 रुको, हम सुबह से तुम्हें खोज रहे, कहाँ जा रहे? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। गोबर के कीड़े ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भैया अब हमें चले जाने दो, अब ना रोको। हमने बहुत दिन रह लिया गोबर में, बहुत दिन रह लिया दुर्गंध ने, पर धन्य है तुम्हारी मित्रता। तुम्हारी मित्रता हमें क्या मिली? हमें फूलों का बास मिला, शिव का आस मिला, शंकर का सहारा मिला, अब गंगा का किनारा प्राप्त हो रहा है। अब छोड़कर कहां जाए? अब तो नहीं हम रह सकते, अब तो हमें चले जाने दो, चले जाने दो, चले जाने दो। मेरे पागलों, हनुमान जी की कृपा से ये चौथी प्राप्ति, संगति से राम जी की भक्ति की प्राप्ति हो। क्या किसी को मिले राम जी हनुमान जी की संगति से? हाँ, विभीषण जी को मिले, सुग्रीव जी को मिले, अंगद जी को मिले। भैया हनुमान जी की संगत जिन जिन ने की, उनको राम जी मिले। और मेरठ के पागलों, एक बात और तुम नोट कर लेना, अगर तुम स्वयं भक्ति के बल पर जियोगे तो तुम्हें चलकर राम जी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम हनुमान जी के सहारे जियोगे तो राम जी को लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाएगी। हनुमान जी तो लेकर के आते हैं, इसीलिए हनुमान जी के लिए चौपाई बड़ी अद्भुत है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल गाइए गाइए। सकल अमंगल मूले निकंदन, सकल अमंगल मूले निकंदन। हनुमान जी की संगति से राम जी मिले। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।